हेलो एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं टॉपिक मॉडलिंग में। हमारे पास जो टर्म्स आती हैं उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं और बेसिकली बीटा गामा इनका पर्पज़ क्या है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं जो टर्म्स आती हैं, और उनको और डिटेल में कैसे एनालाइज करेंगे। इन तीन चार चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि टॉपिक तीन तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। या तो यूज़र बताए इंट्यूटिवली पास्ट रिव्यू के बेस पे कि इतने टॉपिक होने चाहिए, या हम परप्लेक्सिटी का मेथड यूज़ कर लेते हैं, और तीसरा आगे करेंगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू। यहाँ हम कर चुके हैं परप्लेक्सिटी की बात, और हमारे पास निकल कर आया था कि दो हमारे ऑप्टिमम हमारे बनते हैं टॉपिक, और इनकी अगर हम टर्म्स देखें कि कितनी हैं, तो मैंने यहाँ का 40 टर्म्स ईच बता दे, तो इन्होंने 40 टर्म्स यहाँ पे बता दी हैं। राइट, ये हो गया। एक टॉपिक 1 में ये टर्म्स आती है, टॉपिक 2 में ये वाली टर्म्स आती हैं। ओके, तो आगे चलते हैं बीटा के बारे में। बीटा के बारे में हमने टीडी टेक्स्ट किया, इसमें से टीडी करके मैट्रिक्स को बीटा को उठा लिया। देखिए ये टर्म्स आएंगी, ये कुछ डेसिमल प्लेस तक आ रही है, हर टर्म 2 बार आ रही है, तो ये एक्चुअली जो टेबल दैट इज टेबल 8824 ये एक्चुअली में 4412 इतनी टर्म्स है, हर टर्म 2 बार है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉपिक 1 में जाएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो टॉपिक 2 में जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक हमने सिंटेक्स लिखा ग्रुप बाई करके, और इस तरह से इसका हमने वाइडर बना दिया है कि साइड बाय साइड कॉलम में कर दिया है। तो ये 4402 हमारे पास रो आ गई है यहाँ पे, और ये 4410 तो ये दिखा रहा है और कह रहा है कि और भी रो हैं आपके पास। तो पहले तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं राइट डॉट CSV को यूज़ कर लेता हूँ। पहले आउटपुट लिखिए जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और फिर आप लिख दीजिए अपनी फाइल का नाम। तो मैंने बीटा ही इसका नाम रख लिया, और मैं 1 मिनट के लिए अपना जो देखिए अभी मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर ये है और यहाँ काफ़ी रश है, तो मैं अपना डिफ़ॉल्ट फोल्डर Ctrl+Shift+H इससे स्टोरेज को बना लेता हूँ। इसमें रिलेटिवली कम रश है यहाँ पे, तो देखिए इसमें कुल मिला के इतनी फाइल है, और इसमें बीटा नाम की तो कोई फाइल मुझे दिख नहीं रही है। तो अब हम करते हैं राइट डॉट CSV। राइट डॉट CSV करने से बीटा आ गई नीचे, सबसे नीचे बीटा आ गया। तो बीटा को मैं स्टोरेज के अंदर जाके बीटा यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये कितनी है, तो 4412 है। ठीक है, इसका एक नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर। सेकेंडली ये इतनी सारी हमारे काम की है नहीं, मैक्सिमम बहुत छोटी हैं, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हम कर लेते हैं, 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक। अब इसको हम एक्सेल में काम की चीज़ें हम लेते हैं, कई तो बहुत ही छोटी है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट लव की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है, और जितना नीचे जाएंगे ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है ही नहीं इनकी। राइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दो एक्सेल के चीज़ें देख लेते हैं। इसका आर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ एक्सेल का है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से देखता हूँ कि इसको हमें रखना है कि नहीं, तो मैं इसका नाम बनाता हूँ कीप या नहीं, और मैं यूज़ करता हूँ और फंक्शन यूज़ करता हूँ। अगर इनमें से कोई एक भी 0.01 से बड़ा है, या तो ये वाली टर्म बड़ी हो या ये वाली टर्म 0.01 से बड़ी हो, तो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं होम टैब के अंदर, यहाँ गिवन है फिल्टर और फिल्टर में पहले तो मैं फॉल्स को हटा देता हूँ, यानी ये वो वाली टर्म्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक जो है, कितने टर्म्स हैं ये, 11 टर्म्स हैं, इनमें से कोई एक टर्म 0.01 से बड़ी है। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, अगर आपको लगे कि तो बहुत ही कम टर्म बच गई, तो एक काम करें, कोई बात नहीं, Ctrl+Shift+L इसको ख़त्म करें और इसको 0.005 से बड़ा कर लें। ये आपको अपना केस देखना पड़ेगा कि कितने केस पे आप रखेंगे। अगर लगता है बहुत ही कम बची हैं, तो थोड़ा और छोटा करके देख लीजिए। Ctrl+Shift+L, और फॉल्स को मैं हटा रहा हूँ। अब कितनी टर्म बची है मेरे पास, अब टर्म बच गई है 38। ओके, चलिए 38 पे करते हैं। सेकेंडली कई बार ऐसा लगेगा दोनों जैसे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, कोई बात नहीं, इसमें हमें देख लेते हैं दे बिलोंग टू विच टॉपिक। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इफ़, एक सिंपल सा इफ का फंक्शन। अगर ये इससे बड़ा है तो ये जाएगा टॉपिक 1 के अंदर, और नहीं तो ये जाएगा टॉपिक 2 के अंदर। ठीक है, इसका इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। तो ये मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, और एक बार Ctrl+Shift+L दोबारा कर लेते हैं, और T1 को एक बार देखते हैं। तो पहला तो मैंने थोड़ा कम कर दिया यहाँ पे,
और ऑपरेटर लगा दिया कि दोनों में से एक भी 0.005 से बड़ा है तो उसको ट्रू दिखाए, और जो फॉल्स था उसको मैंने हटा दिया। तो कम ही बच गई हैं ये, कुल मिला के 19 के करीब ये बता रहा है, टर्म बची है अपनी। ओके 19 बच गई हैं जो टॉपिक 1 की हैं। और अगर आप देखें टॉपिक 2 की कितनी हैं, तो टॉपिक 2 की मिला के हो गई हैं 38 के करीब है। यहाँ मैंने एक फंक्शन लगा दिया है, इफ़ C2 इज ग्रेटर देन दिस तो T1 एल्स T2। तो अब इसको फिल्टर कर देते हैं T1 पे। तो T1 के अंदर जो हमारी टर्म्स हैं वो आ गई हैं, प्रोफेसर हार्ड, प्रोफेसर स्टूडेंट मेक्स नोट्स, मटेरियल नाइस टीचर टीचिंग, अंडरस्टैंड टाइम क्वेश्चन हेल्पफुल, टेक्स्ट बुक बोरिंग। ओके सो ये टॉपिक 1 की हैं टर्म्स। और टॉपिक 2 की जो टर्म्स हैं वो हमारी होंगी क्लास इजी, टीचर लेक्चर। ओके कुछ तो आपको लग रहा है दोनों में ही, नहीं दोनों में नहीं आएगा, अब एक में ही आएगा, गाइड लॉट एग्जाम कॉट स्टडी रीड बुक फनी लेक्चर रिकमेंड फन ग्रेड रीडिंग पेपर्स। ओके अब इनका एक कॉमन नाम बनाना है। पहले वाला तो आप देख रहे हैं उसमें हार्ड और टेस्ट इस टाइप के वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, चेक करें दोबारा, हार्ड, नोट्स, मटेरियल, टीचिंग, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन। अब ठीक है, इससे मुझे बहुत कुछ शायद नहीं पता लग रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। इसके लिए हमें देखिए, एक तो होता है टॉपिक, अब हम कमेंट्स पे वापस जाएंगे और एक्चुअली असेंस समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये असेंस समझने के लिए हम चलते हैं एक दूसरे पैकेज पे जिसका नाम है क्वेंटेडा। इसकी हम अलग से एक काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, क्वेंटेडा। और मैंने जो प्रोफेसर्स के कमेंट थे उनका कॉर्पस बना दिया। कॉर्पस पे एक कमांड लगती है KWIC, कीवर्ड इन कंटेक्स्ट। ये काफ़ी काम की चीज़ है। 2 आर्ग्यूमेंट इसमें, पहला आर्ग्यूमेंट कॉर्पस। देखिए कॉर्पस वो है जिसमें ना मैंने कोई क्लीनिंग की है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, कोई DFM नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, ओरिजिनल डाटा है। और यहाँ वर्ड देता हूँ कि एग्जाम जो वर्ड है उसके 5 वर्ड पहले और 5 वर्ड बाद में एक बार बताइए क्या लिखा हुआ है कमेंट्स में, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। जैसे यहाँ पे हार्ड है, प्रोफेसर है, नोट्स है, मटेरियल है, तो इनके आगे कहीं शायद एग्जाम, बोरिंग, टेक्स्ट बुक, इनके बारे में देख लें एक बार। एग्जाम से शुरू करते हैं। अच्छा ये क्योंकि 5 वर्ड पहले 5 वर्ड बाद में आएगा तो मुझे एक तो इसका ना थोड़ा जूम इसका कम करना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा Ctrl L से। और अब मैं इसको रन करता हूँ, कहाँ गई जी हमारी कीवर्ड इन कंटेक्स्ट टर्म्स। ओके ये रहा KWIC, इसको रन करते हैं। बाय डिफॉल्ट है ये 5, ठीक है जी। आओ देखते हैं, थोड़ा जूम करूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे, और थोड़ा सा कम। ओके देखिए जी एग्जाम्स में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नोट्स ऑन असाइनमेंट एग्जाम्स, ही असाइंस अ लॉट, हिज टीम होमवर्क एंड एग्जाम वर क्लोज टू इम्पॉसिबल, कैन बी ड्रैग एंड एग्जाम कैन बी ट्रिकी, hard exams expected on exam and the final comprehensive exam, students learning exams are a little picky about words on exams are almost too। कुछ समझ आ रहा है आपको? नो जॉक्स फॉर द स्टूडेंट। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हार्ड एग्जाम्स ले रहे हैं शायद। बट वॉज फनी, हिज एग्जाम्स आर ऑफली हार्ड। ओह ओके, वेंट ट्वाइस बिसाइड्स द एग्जाम बट वेरी फनी। ओके पर्सन तो फनी है लेकिन शायद टेस्ट लेने में काफ़ी टफ है ये। ओके और सब्जेक्ट मल्टीपल कॉपी ऑफ दिस, ये शायद बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ओके और देखें और कोई वर्ड देखते हैं तो हम ये तो था हमारा एग्जाम, टेस्ट वर्ड के साथ भी देख लेते हैं अगर टेस्ट वर्ड हो तो। पहले एक्सेल में देखें कहीं टेस्ट वर्ड आ रहा है इसमें। ये टॉपिक नंबर 1 है, हार्ड है, प्रोफेसर है, नोट्स, मटेरियल। आइए मटेरियल पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये मटेरियल। तो कीवर्ड इन कंटेक्स्ट में, ओके ये थोड़ा सा आगे चला गया, Ctrl L और कीवर्ड इसको दोबारा से देखते हैं फिर से आगे। देखिए पता है क्या हो रहा है, ये इसके पास जगह नहीं है तो मटेरियल के बाद ये अगले उस पर जा रहा है, तो मुझे एक तो इसका जूम कम करना पड़ेगा और साइज थोड़ा सा बढ़ा के कीवर्ड। अच्छा अगर आपको लगे तो बहुत ही कम है, नहीं समझ आ रहा, तो इसका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉर्पस, सेकंड आर्ग्यूमेंट है इसका ये जो भी आपने देना है, थर्ड है जितने वर्ड्स। अगर मैं 8 करूंगा तो 8 पहले और 8 बाद में देगा, पर फिर ना साइज का थोड़ा सा इशू हो जाता है। आइए चेक करते हैं, कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, फिर से साइज का दिक्कत हो रहा है और छोटा करना पड़ेगा मुझे इसे। आपको दिखाई दे रहा है KWIC यहाँ पे लिख के फिर से आगे जा रहा है। ओह माय गॉड, ये शायद 8 बहुत ही ज़्यादा लंबा है, 8 इसमें। लास्ट अटेम्प्ट एक बार करके देखते हैं। आ तो गया है पर
पढ़ा जाएगा ये हमसे अब। बिलीव ही जस्ट अज्यूम हिज स्टूडेंट्स नो द मटेरियल, नोट्स आर ट्रूली नोट्स। इज इट नेसेसरी टू लर्न, मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। Assignments purpose understanding the material, that is never any busy work. Which really helpful with the learning material. Understand the material, care about this. Just know the material but understand it. Okay. तो इससे आपको थोड़ा सा, इसने बता दिया कौन से टेक्स्ट में कौन सी नंबर लाइन में ये लिखा हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली और उसके आसपास के वर्ड्स। तो एक तो मैं रिकमेंड करूंगा KWIC, जो आपको थोड़ा सा बेहतर समझने में मदद करेगा। और दूसरा, एक और याद है आपको, हमने एक और भी तरीका किया था। हमने तरीका किया था जब हमने वर्ड प्लॉट किया था, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने एसोसिएशन वर्ड्स किया था ना, YDR वर्ड पेयर्स हमने देखे थे। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि देखिए हार्ड प्रोफेसर 56 टाइम्स है, प्रोफेसर नोट्स एंड सो ऑन, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपने पास का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मटेरियल, मटेरियल के साथ जो वर्ड आ रहे हैं मटेरियल क्लास, मटेरियल लेक्चर, मटेरियल टेस्ट, पर इससे एग्जैक्ट ये नहीं पता लग रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। लाइक जब भी जिन्होंने एक लाइन में मटेरियल लिखा उन्होंने प्रोफेसर भी लिखा, पर किस कंटेक्स्ट में लिखा, क्या लिखा, वो KWIC बताता है। तो एक तो ये हो गया वर्ड पेयर, एक हो गया KWIC, एक हो गया टॉपिक मॉडलिंग, और चौथा हमारा यहाँ पर आएगा ये इनका वर्ड का फाइल निकाल के और इनका एसोसिएशन प्लॉट, यानी नेटवर्क प्लॉट जो हम बनाते थे। आइए देख लेते हैं नेटवर्क प्लॉट। ये मैंने बनाया नेटवर्क प्लॉट। नेटवर्क प्लॉट में देखिए जब भी ये वर्ड आएगा क्लास इजी, और हाई कोरिलेशन देखिए किसमें देख रहे हैं, नाइस गाय, और यहाँ पे लिखा हुआ है रीड समथिंग, नोट्स, लेक्चर, डिफिकल्ट टेस्ट, हार्ड टेस्ट। ओके, देखिए कुछ पैटर्न समझ आ रहे हैं। नाइस गाय हैं पर टेस्ट काफ़ी हार्ड लेते हैं। ओके, मेक फन, ये भी ठीक है। एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ओके, ये भी ध्यान रखिए, ये एक प्रोफेसर की बात नहीं हो रही, 50 प्रोफेसर हैं, ये अलग अलग हैं। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा किसकी बात हो रही है, कौन से प्रोफेसर हार्ड है, कौन सा ये है, कौन सा फन है, ये कैसे पता लगेगा हमें। इसके लिए हम यूज करते हैं गामा। तो गामा क्या है, तो पहले तो बताइए टेस्ट आपका जो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 आपको क्या समझ आया। टॉपिक 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना ये हार्ड हैं मार्किंग के अंदर, स्टडी मटेरियल इनका मिल नहीं रहा है, टेस्ट इनके काफ़ी हार्ड हैं, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं टॉपिक 1 में। और टॉपिक 2 के अंदर देखिए, टॉपिक 2 में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है क्लास, टेस्ट, लीच, टेस्ट, गाय, लॉट, एग्जाम, फनी, लेक्चर, रिकमेंडेशन, पेपर, ग्रेड, फन। यानी एक तो है क्लास, जो है क्लास तो शायद है अच्छी, फन है, इजी है, हेल्पफुल है, लेकिन जो मार्किंग क्राइटेरिया है शायद वो इनका काफ़ी हार्ड है। ये दो अलग अलग टेस्ट 1 टेस्ट 2 आप एक बार बेहतर देख लीजिएगा। हम अभी एक बार ये मान लेते हैं कि चलिए अगर हम यही मान ले कि ओके टॉपिक 1 हमारा है टेस्ट के बारे में, इवेल्यूएशन के बारे में, और टॉपिक 2 है हमारा इन जनरल क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर हेल्पफुल है, ये बातें हैं। इन दोनों के पर्सपेक्टिव से कौन सा प्रोफेसर 50 में से कहाँ पे जाएगा, ये कैसे पता लगेगा हमें। आइए चलते हैं गामा के ऊपर, और गामा के लिए शायद हमें एक्सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीटा तो होता है टर्म वर्सेस डॉक्यूमेंट, कौन सा टर्म कौन सी डॉक्यूमेंट में जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट या टॉपिक बोल दीजिए, टर्म वर्सेस टॉपिक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं टॉपिक है। और गामा के अंदर, अच्छा इसका एक विजुअलाइजेशन का भी मैंने लिखा है कोड थोड़ा सा, वही जो 2 टॉपिक थे, आई होप शायद उनका विजुअलाइजेशन आ जाएगा। ओके, ये है यहाँ पे गामा, इसको देख लें क्या हुआ कंसोल के अंदर। ओके, ओह टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसको कम कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए स्किप करते हैं, हम आते हैं गामा पे। गामा का मतलब है टॉपिक वर्सेस डॉक्यूमेंट। तो 100 यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस हैं, और हमारे पास 2 हैं हमारे पास यहाँ पे 100 और 3। देखते हैं 100 और 3 क्या चीज़ है। एक है डॉक्यूमेंट, एक है टॉपिक, एक है गामा। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट जो है 10, 50 थे ना प्रोफेसर, फर्स्ट 10 को बता रहा है कि फर्स्ट टॉपिक पे जाएंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको हम वाइड में कर लेते हैं इसकी तरह, राइट। तो 20 दिखा रहे हैं यहाँ पे। 20 में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ प्रोफेसर की बात है, फर्स्ट प्रोफेसर जो है वो फर्स्ट टॉपिक में जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फन, गाय, क्लास, एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। दूसरा इसमें जा रहा है। जो थर्ड है वो टॉपिक 2 में ज़्यादा है। थर्ड जो प्रोफेसर है, आपको समझ आ रहा है कैसे मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है 50 × 3,
50 तो है रो। क्या है रो? जो प्रोफेसर्स थे हमारे, वो रो हमें हमारे। और 3 क्या है? 3 कॉलम, डॉक्यूमेंट, टॉपिक 1, टॉपिक 2। ये क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की? कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है विच इज एक्चुअली ऑल द कमेंट्स फॉर द फर्स्ट प्रोफेसर, वो किस में ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, टॉपिक 1 में या 2 में? तो 1 में ज़्यादा कर रहे हैं। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो 1 ही है यहाँ पे। प्रोफेसर नंबर 1, प्रोफेसर नंबर 2 टॉपिक 1 से एसोसिएटेड हैं, और 1 था फनी, क्लास एनवायरनमेंट, हेल्पफुल गाय, नाइस पर्सन। जो थर्ड प्रोफेसर हैं ये हैं टॉपिक 2 से रिलेटेड, जो इसका मतलब है क्लास टेस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है, हार्ड है, स्टडी मटेरियल शायद नहीं है, एंड सो ऑन। फोर्थ दोनों हैं, फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पर आ रहे हैं, सेवंथ फर्स्ट में आ रहे हैं, एंड सो ऑन। इससे हमें पता लगेगा। तो इससे क्या मदद मिली हमें, ये क्या कर दिया हमने सारा। अब आप एक जो प्रोफेसर है उसके बारे में किसी 1-2 बच्चे से कमेंट आप लिखवाइए, ऑब्जर्वेशन उनकी लिखवाइए, फीडबैक, उनके 1-2 वर्ड से हमें पता लग जाएगा ये प्रोफेसर किस तरह के हैं। ये समझ आया आपको? हमने इन जनरल ये देखा यहां पे गामा में कि कौन सा वर्ड किस टॉपिक को डिनोट करता है। वर्ड आ गया हमारे पास। जैसे ही कोई टेस्ट बोलता है तो ये शायद यहाँ पे टॉपिक 2 में जा रहा है। गाय अगर बोलता है तो ये टॉपिक 2 में जा रहा है। मटेरियल, नाइस वगैरह टॉपिक 2 में जा रहा है। और हमें अब ये भी पता है कौन सा प्रोफेसर टॉपिक 1 से ज़्यादा कोरिलेटेड है, कौन सा 2 से ज़्यादा रिलेटेड है। सो जस्ट थिंक ऑफ, अगर आप कोई प्रोडक्ट का पढ़ते हैं रिव्यू, तो पढ़ते ही और अगर आपके पास 3-4 टॉपिक है, 2-3 वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरफ बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि पुराने के बेस पे हमारे पास इस तरह के एसोसिएशन आ गए हैं। सो 4 चीज़ें जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, पर 4 चीज़ें हैं आपकी हेल्प के लिए। एक है बीटा। टॉपिक मॉडलिंग इज ऑल अबाउट द बीटा एंड गामा। क्या है बीटा? कि कौन से टॉपिक में कौन से वर्ड्स हैं। व्हाट अबाउट द ओवरलैप? बिल्कुल ओवरलैप होगा तब आप देख लीजिए किसका ज़्यादा है। अगर बिल्कुल ही हूबहू पास हैं, जैसे हार्ड दोनों में है, स्किप कर सकते हैं। ऐसे देखिए जो बहुत ही डिस्टिंक्ट है उनको देख लीजिए, जो बहुत ओवरलैप है उनको छोड़ दीजिए। सेकंड, गामा ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन से प्रोफेसर का कौन से टॉपिक के साथ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। दूसरी बात। तीसरी बात, वर्ड्स को और बेहतर समझने के लिए, एक वर्ड से तो ज़्यादा नहीं पता लग रहा है, लेक्चर से क्या पता लगा, तो KWIC, की वर्ड इन कंटेक्स्ट, उसके 10 वर्ड आगे या 5 वर्ड आगे 5 पीछे, उनसे पता कीजिए। और चौथा है हमारा वर्ड एसोसिएशन का प्लॉट, उससे भी पता लगेगा। इन चारों से मिलके आपको अपना एनालिसिस ड्राफ्ट करना है। एक बीटा है, एक गामा है, एक हमारा वर्ड एसोसिएशन है, नेटवर्क प्लॉट है, और चौथा KWIC, की वर्ड इन कंटेक्स्ट। ये चीज़ें टॉपिक मॉडलिंग के अंदर लिखी जानी चाहिए। सो दैट वाज अबाउट द एनालिसिस ऑफ टॉपिक मॉडलिंग। So let's stop here. Thank you.